Hello students, we are going to continue matrices chapter. Look at the board. First of all, equality of matrices. दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं ये कंडीशन पढ़ते हैं. ध्यान से देखिए. टू मैट्रिसेस A equals Aij and B equals Bij are said to be equal. दो मैट्रिक्स A और B इक्वल कब होते हैं? इफ एंड ओनली इफ. क्या कंडीशन है? फर्स्ट वन, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर. दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. सेकंड, एलिमेंट्स इन द कोरिस्पोंडिंग पोजीशंस आर इक्वल. और कोरिस्पोंडिंग पोजीशंस के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए. कैसे ये समझते हैं. मान लीजिए एक मेरे पास मैट्रिक्स है A B C D, ओके, और दूसरा मैट्रिक्स है P Q R S. फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंडीशन तो कंप्लीट होती है, इसका भी 2x2 ऑर्डर है, इसका भी 2x2 ऑर्डर है. अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब कोरिस्पोंडिंग पोजीशंस पे जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो. मतलब ये A और ये P इक्वल हो, ये B किसके इक्वल हो? Q के. इधर से C इस R के इक्वल हो, D किसके इक्वल हो? S के इक्वल हो. यानी कि ये A11, A12, A21, A22 है. यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है और इधर भी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए. ऐसे अगर मैं D की बात करूं तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम है, तो इधर S जो है सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनता है. तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल होंगे और ऑर्डर सेम होगा तो मैट्रिक्स क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे. इसी की ही एग्जांपल करते हैं. चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. इफ दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स बोथ आर इक्वल एंड वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ x. अब देखो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने अभी कंडीशंस पढ़ी हैं. क्या कंडीशंस हैं? कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स शुड ऑल्सो बी इक्वल. यानी कि अब देखो ना, ये फर्स्ट एलिमेंट और इधर से ये फर्स्ट एलिमेंट, x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 7, राइट. और इधर से नीचे वाला 2y इट शुड बी इक्वल टू 4. तो मुश्किल नहीं है, यही कंसेप्ट डायरेक्ट यूज होता है. यहां से y की वैल्यू क्या होगी? y बाई 4/2, तो ये 2 के टेबल पे कट के y की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी. और यही y की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं. x प्लस y की जगह पे 2, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 7 माइनस 2, सो x कम्स आउट टू बी 5. तो देखिए बड़ी आसानी से x भी निकल गया और y भी निकल गया. तो ये यूज है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कंसेप्ट का. कई बार पेपर में क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जहां पे आपको इक्वालिटी यूज करके x और y निकालना होता है, राइट. नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं. चलिए ये क्वेश्चन देखिए. इफ A is a 2x2 matrix with values cos x minus sin x and cos x, then for what value of x is A an identity matrix. यहाँ पे एंगल x दे रखा है हमारे पास और हमें ये एंगल निकालना है और कंडीशन क्या दे रखी है? A is an identity matrix. तो अब आपको फर्स्ट लेक्चर याद होगा जिसमें हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था. होता क्या है ध्यान से देखो. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स था जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और बाकी के सारे एलिमेंट 0 हो. जब हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है तो दैट मीन्स 2x2 ही होगा, तभी इनको इक्वल रख सकते हैं. और साथ में हमारे पास क्या है? A ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो A इज इक्वल टू I लिख सकते हैं. A की वैल्यू भरते हैं यहाँ पर, cos x माइनस साइन x, sin x cos x, राइट. और इट इज इक्वल टू I, सो वी कैन राइट 1 0 0 1. तो हमें सिर्फ कंपेयर करना है यहाँ पर. देखिए क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो ये देखो ये cos x 1 के इक्वल होगा. पहला एलिमेंट मैं यहाँ से लिख सकता हूँ cos x इज इक्वल टू 1. दूसरा ये नीचे वाला sin x किसके इक्वल होगा? 0 के. बस दो ही कंडीशंस मेरे पास काफ़ी हैं अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, क्योंकि इनसे क्या होगा. अब मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा है आपने, 10th में भी पढ़ा है, +1 में भी पढ़ा है,
क्या पढ़ा है कि जब कोस थीटा 1 हो और साइन थीटा 0 हो तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी कि हमारा यहाँ पे एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा, राइट। तो बहुत इजी है, ये कंसेप्ट आपने पहले पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। अब देखिए लेफ्ट साइड भी 2x2 मैट्रिक्स है, राइट साइड भी 2x2 मैट्रिक्स है, दैट मीन्स और इक्वल का निशान भी है, इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशंस बन रही है देखिए 2a प्लस बी कितना बन रहा है, 4 के इक्वल, राइट। और इधर से a माइनस 2b इट इज इक्वल टू -3, इधर से 5c माइनस डी इक्वल टू 11 और ये 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज करके ये इक्वेशंस लिखी जा सकती हैं और इनको आप सॉल्व कर सकते हो। इनको सॉल्व करके a और b निकलेगा, इनको सॉल्व करके c और d निकलेगा। मैं आंसर लिख रहा हूँ, प्रैक्टिस आपने करनी है। इसको सॉल्व करके a की वैल्यू 1 आएगी और b की वैल्यू 2 आएगी, c की वैल्यू 3 आएगी और d की वैल्यू 4 आएगी। आपने इसको कैलकुलेट करना है और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का ये कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे इनको हम यूज करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। चलिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स की एडिशन। तो बस एक चीज याद रखनी है सबसे पहले कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम है तभी ऐड कर पाएंगे, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ऐड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका भी 2/3 है, तो अब ऐड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे ऐड करना है इनको। सबसे पहले तो a की वैल्यू फिल कर दीजिए, मैट्रिक्स लिख दीजिए उसकी जगह पर जो है a प्लस b, ठीक, दोनों मैट्रिक्स लिख लिए। अब इनकी एडिशन बहुत पॉसिबल है। जैसे इक्वालिटी में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते थे ना, तो एडिशन में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही आपस में ऐड करने होते हैं। यानी कि यहां पर क्या होगा, ये 1 जो है 3 में ऐड होगा, पहला एलिमेंट बन गया। दूसरे में 4 में जब -2 ऐड करोगे तो ऑब्वियसली वो क्या लिखा जाएगा, 4 - 2। फिर -1 और -6 है, दोनों ऐड ही होने, तो -1 -6 ऐसे लिखा जाएगा। 2 + 2 क्या होगा, 2 + 2, 6 + 0 5 + -7 यानी कि -7 बनेगा। तो बस ये तरीका है ऐड करने का, कोई मुश्किल नहीं है। 3 + 1 4, 4 - 2 2, -1 -6 -7, 2 + 2 4, 6 + 0 6, 5 - 7 करेंगे तो वी विल गेट -2। तो ये इसका आंसर है। तो एडिशन समझ आई होगी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आपस में ऐड करना है, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी कंसेप्ट का। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ A एंड B टू मैट्रिसेस आर गिवन, इनका ऑर्डर क्या है पहले तो ये देख लेते हैं जी। ये 3/2 ऑर्डर है, ये भी 3/2 ऑर्डर है। फाइंड मैट्रिक्स C सच दैट A + B + C इज ए जीरो मैट्रिक्स। तीसरा कोई मैट्रिक्स C निकालना है, A B और C की तीनों की एडिशन जीरो मैट्रिक्स है। तो कंडीशन दे रखी है, तीनों को ऐड करके क्या बनता है, O। जीरो मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट्स जीरो। सबसे पहली चीज मैंने यहां से क्या क्लियर की कि अगर A B और C तीनों की एडिशन पॉसिबल है तो मतलब तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कि जो C मैंने मैट्रिक्स निकालना है उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2 होगा। तो मैं पहले तो C को सपोज कर लेता हूं, लेट C मैट्रिक्स इज, उसे क्या सपोज करता हूं, C11 C12 C21 C22 C31 C32। ये जनरल मैट्रिक्स सपोज करना सीखा हुआ है हमने, तो जनरल मैट्रिक्स सपोज कर लिया। अभी C ये है, अब C ये है, फिर मेरे को देखना है कंडीशन क्या है। मेरे पास गिवन कंडीशन है जी A + B + C इट इज इक्वल टू O। ये कैपिटल O लिखा है, जीरो मैट्रिक्स को O से डिनोट करते हैं। और सब की वैल्यूज फिल कर दीजिए। अब A की वैल्यू क्या है, 2 2 -3 1 4 एंड 0। B की देख लेते हैं,
B is 6, 2, 1, 3, 0 and 4। तीसरा जो C हमने सपोज किया है, वी नीड टू राइट द सेम, C11, C12, C21, 22, C31 एंड C32। ये प्रॉपर मेथड है, इसी तरह से करते हैं। और जो O है मतलब सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। अब देखो तीनों 3/2 मैट्रिक्स है ना, तो इनको ऐड करके 3/2 मैट्रिक्स सेम ही बनेगा और उनकी वैल्यूज ये हमें गिवन है कि सारे क्या हैं, जीरोज हैं। अब तो कुछ मुश्किल नहीं रह गया। क्यों? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा मैं वो यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इन तीनों को ऐड कर देना है। ये देखो पहला एलिमेंट 2, 6 और C11 तीनों ऐड हो जाएंगे। ये देखो 2, 6, C11। नीचे -3, ये 1, ये देखते जाइए, -3, 1 और C21। देन 4, 0, ये देखिए 4, 0, C31। पहला कॉलम बन गया हमारे पास। दूसरा इस 2 से शुरू होगा, 2, फिर नेक्स्ट 2, फिर C12। नीचे ये 1, 3, तीसरे नंबर पे है C22 और इधर 0, नेक्स्ट इज 4, देन C32। ये है इन तीनों की एडिशन और मैट्रिक्स का देखो सेम ऑर्डर 3/2। और ये इक्वल किसके होगा? इक्वल तो ये चेंज नहीं होगा कुछ भी, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ये हमारे पास सेम ही रहने वाले हैं, राइट। तो यहां तक हमने कर लिया है, कोई मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा। चलिए अब देखते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना तो फर्स्ट एलिमेंट 0 के इक्वल होगा, यानी कि ये 2 + 6 दोनों 8 होते हैं। मैं एक स्टेप काट कर लिख रहा हूँ, 2 + 6 इज 8 प्लस C11, ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से C11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8। तो देखिए फर्स्ट एक एलिमेंट की वैल्यू निकल गई। बस ऐसे ही हमने सब की वैल्यूज निकालनी है। और देखते हैं, ये 2 + 2 4 होता है, यानी कि 4 + C12 0 होगा। और यहीं से ही हमारे पास C12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 आ जाएगी। तो ये वैल्यूज को मैं बॉक्स में कर रहा हूं ताकि ध्यान में रहे। 2 निकल गई हैं। इसी तरह से -3 + 1 क्या होता है? -2 होता है, प्लस C21 इट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास C21 की वैल्यू आ जाएगी 2। 3 निकल गई हैं, 3 रह गई हैं सिर्फ। ये देखिए 3 + 1 इज 4 प्लस C22 इट शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि C22 किसके इक्वल आएगा? -4 के। सारी वैल्यूज ही निकालनी है। C31 निकालते हैं। देखिए 4 + C31 इट शुड बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स C31 इज इक्वल टू -4। और इधर 4 + C32 इट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स C32 इज इक्वल टू -4। तो 6 एलिमेंट्स हमें चाहिए थे, सारे निकल गए हैं। तो हम C मैट्रिक्स को फाइनली क्या लिख सकते हैं? C11 की वैल्यू -8, C12 की -4, C21 इज 2, C22 इज -4, C31 इज -4 एंड C32 इज -4। तो ये हमारा फाइनली जो हमें आंसर निकालना था C मैट्रिक्स हुआ। तो आज हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के कंसेप्ट किए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के कंसेप्ट किए। अब असाइनमेंट देख लीजिए जो क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करने हैं। चलिए 2 क्वेश्चंस देखिए, ये आपके असाइनमेंट्स हैं, A और B गिवन है और सेम क्वेश्चन जैसा हमने किया है उसी मेथड का है। और सेकंड क्वेश्चन भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज़ करने वाला है। दोनों के आंसर्स दे रखे हैं, आप इनको ट्राई करिए, अपने आंसर्स मैच करिए। कल हम आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, थैंक यू।